अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सच्चा वाक़या है कौमे तुब्बा के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत दखान आयत नंबर 37 में फरमाते हैं, क्या ये लोग बेहतर हैं या तुब्बा की कौम के लोग और जो इनसे पहले भी थे। हमने इन सब को हलाक कर दिया, यकीनन वो गुनहगार थे। हम ये कह सकते हैं कि कौमे तुब्बा आज से हज़ारों साल पहले का एक यूरोप था, एक आलीशान जगह। स्कॉलर्स लिखते हैं कि जिस तरह ईरान के बादशाह को कसरा और रोम के बादशाह को कैसर कहा जाता था, इसी तरह यमन के बादशाह को तब्बा कहा जाता था। ये इलाका बहुत ज़रखेज़ था, बागात बहुत आम थे, लोग बहुत खुशहाल थे। ये कौम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईमान लाए थे, वरना इससे पहले ये लोग सूरज की पूजा करते थे। इन आयात में अल्लाह ताला ने कफ़ारे मक्का और तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक बात की तरफ गौर व फिक्र की दावत दी है कि तुम्हारी तो कोई ताकत ही नहीं है, तुमसे ये कौम यानी कि कौमे तब्बा पहले बहुत ज़्यादा ताकतवर और खुशहाल थे। स्कॉलर्स के मुताबिक इसका एक बादशाह जिसका नाम अबू करब था ईमान ले आया और सबसे पहले इस बादशाह ने खाना काबा पर गलाफ भी चढ़ाया था। एक दफ़ा ये बादशाह मदीना के पास से गुज़रा तो इसने वहाँ एक ख़ास किस्म की खुशबू को महसूस किया। इस बादशाह के साथ उलमा की एक जमात भी थी। बादशाह ने उलमा से इस ख़ास किस्म की खुशबू के बारे में दरियाफ़्त किया तो उलमा ने कहा कि यही वो जगह है जहाँ आखिरी नबी अपनी रहाइश इख्तियार करेंगे। आखिरी नबी का सुनकर बादशाह ने एक ख़त लिखा जिसमें दर्ज था कि आप पर ईमान लाया और क़यामत के रोज़ मुझे अपनी शफ़ात से महरूम ना करना। ख़त के अल्फाज कुछ ऐसे थे कि इस ख़त में तब्बा के बादशाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में ज़ियारत ना कर सकूं तो आप क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत करना। मैं आप पर ईमान ला चुका हूँ और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश ना करना। मेरा उस कौम से ताल्लुक़ है जो आपसे पहले गुज़र चुकी है। बादशाह के उलमा की एक जमात भी थी, चनाचा आपने उलमा की एक जमात को इस जगह रहाइश इख्तियार करने का फरमाया और उनके लिए मकानात बना कर दिए और ख़ुराक का भी बंदोबस्त कर दिया। उस जमात में जब सबसे बड़ा आलिम था उसको यह ख़त दिया और ताकीद की कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आएँ तो ख़त उनको दे देना, वरना तुम अपनी औलादों को ये ख़त देते जाना कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ तो ख़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दिया जाए। तब्बा का ज़माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 1000 साल पहले का है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहाइश हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास रखी। स्कॉलर्स का यह ख्याल है कि हज़रत अय्यूब अंसारी का ताल्लुक़ भी उसी उलमा ख़ानदान से था जिन्होंने तब्बा बादशाह के कहने पर यहाँ रहाइश रखी थी। चनाचा हज़रत अय्यूब अंसारी ने वो ख़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख़त हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को दिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने वो ख़त पढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ईमान को कबूल फरमाया और शफ़ात की दरख्वास्त को भी कबूल फरमाया। इस बादशाह के बाद तब्बा कौम ने ईमान को छोड़ दिया और दोबारा से बुतों की पूजा शुरू कर दी।
جس وجہ سے اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جس کا اس آیت میں بھی ذکر ہے جو ہم اوپر پڑھ کر آ چکے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوم اس وقت کی ایک سپر پاور قوم تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بے شمار خزانے عطا کیے ہوئے تھے، بے شمار نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں، اور مکہ والوں میں ان لوگوں کے قصے اور کہانیاں بہت مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اے مکہ والو، آج تم جو اتنے اکڑ رہے ہو، بڑی بڑی قومیں اس دنیا میں آئیں اور آ کر چلی گئیں، اور تبا والے جن کی تم باتیں کرتے ہو، جن کی تم کہانیاں سنتے ہو اور سناتے ہو، وہ لوگ تم سے بڑے تھے، اچھے تھے، یا تم ہو؟ یعنی کہ ان کو جو اسباب ملے تھے وہ زیادہ تھے، یا پھر جو تمہارے پاس ہیں وہ زیادہ ہیں؟ تم تو صحرا میں ہو، تمہارے پاس تو بھی پانی بھی نہیں ہے، صحراؤں میں تم رہ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ دیا تھا، لیکن نافرمانیوں کی وجہ سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا شکار ہو گئے۔ تو تم بتاؤ کہ تمہارا کیا بنے گا؟ غور کرو کہ تم وہی کام کر رہے ہو جو پچھلوں نے کیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو اس واقعہ میں ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا، بڑے بڑے اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور سب سے بڑی بات جو ہم نے واقعہ میں دیکھی کہ جو انسان ہدایت کی طلب رکھتا ہے نا، اس کے سامنے تھوڑا سی بھی ہدایت کی بات کی جائے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کے دل میں ایک جنگ چل جاتی ہے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ بہرحال ایسے واقعات ملتے ہیں، کوئی سامنے ہو کر بھی نہیں مانتے اور کوئی پچھلے والے مان کر چلے بھی جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان واقعات کی روشنی میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربی